मेरा नाम है जगदीश गुरुजी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासेस गुरुजी। बच्चों कक्षा 10 का ये चैप्टर है, तीन अध्याय तीन है और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का है। ये इसका परिचय है। तो पहले ये चीजें समझ लेनी है हमको। चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ चीजें जाननी बहुत जरूरी है, तो चीजों को आप समझ लीजिए ताकि चैप्टर में कोई दिक्कत ना हो आपको पढ़ने में। तो चलिए चलते हैं, आप देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहले हम समझते हैं बहुपद और समीकरण। बहुपद और समीकरण, बहुपद क्या होता है और समीकरण क्या होता है, इनको हमको समझ लेना कायदे से जो है। तो ध्यान दीजिए जरा। बहुपद और समीकरण में केवल इतना ही अंतर होता है कि बहुपद के बराबर कुछ नहीं होता है और समीकरण में बराबर जीरो होता है, या कोई भी संख्या हो या कोई भी चर हो ये हो जाता है, तो वो फिर आपका समीकरण कहलाता है। आप देख रहे हैं बहुपद में कोई भी बराबर में नहीं है, बराबर में कुछ नहीं होता है, तो आप समझ लीजिए वो बहुपद है। और अगर बराबर में कुछ भी है, यहाँ देखिए 2x+5 बराबर जीरो है, तो ये आपका समीकरण है। और यहाँ पे 3x² प्लस 2y+5 बराबर जेड है, तो ये भी आपका क्या है, आपका समीकरण है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बहुपद और समीकरण में ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, बहुपद क्या है, समीकरण क्या है। अब हम देखिए, हमको ये इसमें अध्ययन क्या करना है। दो चर वाले रैखिक, रैखिक का मतलब होता है अधिकतम घात एक होनी चाहिए। अधिकतम घात एक हो, अधिकतम घात एक होनी चाहिए। ये रैखिक का मतलब होता है कि मतलब जो भी चर होने चाहिए उनकी चर, दो चर हो या तीन हो कोई मतलब नहीं, लेकिन अधिकतम घात एक होनी चाहिए। बस ये आपको ध्यान देना है। युग्म मतलब समीकरण दो इसमें आएंगे। समीकरण युग्म का मतलब है समीकरण दो आने हैं इसमें, आपसे दो समीकरण आपको आएंगे हल करने के लिए। तो चलिए चलते हैं, आप देखिए जरा ध्यान से। यहाँ पे आप देखिए 2x-4y प्लस 2z बराबर जीरो। ये आप देखिए यहाँ पे चर कितने हैं, यहाँ पे देखिए एक चर है ये x, दूसरा y और तीसरा z। ये तीन चर आपके हो गए हैं। और देखिए यहाँ पे घात, अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम चरों की घात एक है, तो तीन चर वाला रैखिक समीकरण है, तीन चर वाला रैखिक समीकरण है। अब यहाँ पे आप देखिए दूसरे नंबर पे 3x² - 2 - 2y+5 बराबर जीरो है। तो यहाँ पे अब देखिए क्या है, यहाँ पे अधिकतम घात दो है। चर तो चर कितने कितने हैं, दो चर हैं। और अधिकतम घात कितनी है, दो घात है। तो दो चर वाला द्विघात समीकरण है, क्योंकि दो चर तो हैं और इसमें अधिकतम घात दो है, तो दो चर वाला द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब देखिए 5x+2y+4 बराबर जीरो। तो यहाँ पे देखिए जरा, चर कितने हैं, दो हैं। चर कितने हैं, दो हैं। और अधिकतम घात कितनी है जो इसकी, एक घात है, एक घात है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। नीचे आइए चौथे नंबर पे, 3x+2y बराबर क्या है, जीरो। तो थ्री चर, इसमें देखिए चर क्या है, एक चर है। और इसमें चर क्या है, एक, अधिकतम घात एक है, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण है। नीचे आइए देखिए 4x+2y+3 बराबर जीरो। तो इसमें देखिए दो चर हैं एक्स वाई, और रैखिक समीकरण है क्योंकि अधिकतम घात एक है। तो आप यहाँ देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण, इसमें मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। और दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है। और आप देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, ये इन्हीं इसी तरह के समीकरणों को हमको अध्ययन इसमें करना है। इसी दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, तो दो चर वाला ये भी रैखिक समीकरण युग्म है। इसी तरह का इस तरह के इस चैप्टर में आप अध्ययन करेंगे कायदे से जो है। और यहाँ पे आपको समझ लेना है ये सारी चीजें कि जो है ये रैखिक समीकरण युग्म एक, जिसमें एक घात हो, अधिकतम घात एक होती है और चर दो हो। तो ये देखिए यहाँ पे दो चर है, रैखिक समीकरण युग्म है, दो चर वाला है। इसी तरह के आपके जो है समीकरण इस चैप्टर में आने हैं। अब यहाँ देखिए जरा ध्यान से, जैसे सपोज करिए x+y बराबर आपका क्या है, यहाँ मान लेते हैं 12। तो समीकरण में x और y के मान आपको ज्यादा से ज्यादा इसमें निकालने होंगे। और इसके लिए हमको देखिए, इसके लिए हमको विधियों का प्रयोग करना है। देखिए यहाँ पे आप ग्राफी विधि, ये ग्राफी विधि आप प्रयोग करेंगे, ग्राफी विधि, ग्राफी विधि आप, उसके बाद फिर दूसरे में विलोपन विधि, विलोपन विधि से आपको हल करना है, विलोपन विधि। और फिर उसके बाद आपको विलोपन विधि के बाद फिर आपका प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि।
और फिर आपका वज्र गुणनखंड विधि है, वज्र गुणनखंड विधि आपके कोर्स से हटा दी गई है, मतलब इसमें है नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए समीकरण को कैसे संतुष्ट किया जाए। मान लिया x बराबर 6 रख देते हैं, y बराबर 6 रख देते हैं, तो ये बराबर 12 हो जाएगा, 6 से 12। इसके और भी खंड हो जाएंगे, और भी आप निकाल सकते हैं, समीकरण संतुष्ट हो सकता है और भी तरीके से। तो यहाँ पे आप देखिए जरा, जैसे मान लेते हैं x का मान हम 4 रख देते हैं, x मान 4 रख देते हैं, और y का मान 8 है, तब भी आपका समीकरण यह संतुष्ट हो जाएगा। तो 12 बराबर 12, तो समीकरण को संतुष्ट करने की अनेक अनेक विधियां हैं, अनेक कारण हैं। तो इसी तरह चीजें आपको जो है इसमें सीखना है। और उसके बाद जो है इसमें थोड़ा सा जैसे अनेक हल होंगे, संपाती रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ये सारी चीजें जो है हम अगले वीडियो में आपको क्लियर करा देंगे, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आते हैं। और जो है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।